गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 22 ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट हैज़ बीन लेड इन विच इंडियन स्टेट। तो डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की नींव हाल ही में कौन से स्टेट में रख दी गई है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रख दी है बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी में, जो कि मध्य प्रदेश में लाई करता है। ठीक है, और इसको डेवलप किया जा रहा है एट अ कॉस्ट ऑफ 49,000 करोड़ रुपीज़, जिससे कि प्रोड्यूस होगा नियरली 1200 किलो टन्स पर एनम ऑफ एथिलीन एंड प्रोपिलीन। ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है एथिलीन और प्रोपिलीन? क्योंकि ये जो है वाइटल कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में यूज होते हैं, लाइक टेक्सटाइल्स, पैकेजिंग, फार्मा एटसेट्रा। राइट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। रिवीजन के तौर पे चलिए कुछ रिसेंट इनॉग्रेशंस एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। द 12 फीट हाई स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली अलॉन्ग विद गांधी वाटिका इन विच सिटी। ये महात्मा गांधी की स्टैचू कहाँ पे हाल ही में इनॉग्रेट की गई? आंसर है नई दिल्ली। उत्केला एयरपोर्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। उत्केला एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया गया उड़ीसा स्टेट में। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस वॉज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी। इसको इनॉग्रेट किया गया बेंगलुरु सिटी में। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द इंडियन प्रेसिडेंट इन 2023? इसका नाम है विंध्यागिरी। याद रखिएगा, इस प्रोजेक्ट 17A में ये 6th और फाइनल फ्रिगेट थी विंध्यागिरी। रेस्ट जो 5 फ्रिगेट्स थी उनका नाम क्या क्या है एक बार क्विकली देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें से नीलगिरी, सेकंड है हिमगिरी, थर्ड है उदयगिरी, फिर इसके बाद फोर्थ है दूनागिरी, फिफ्थ है तारागिरी और फाइनल और लास्ट है विंध्यागिरी। ठीक है, द फर्स्ट एवर आधार सेंटर इन इंडियन आर्मी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी और टाउन? पहली बार आधार सेंटर इंडियन आर्मी के लिए इनॉग्रेट हुआ नई दिल्ली में। द रीडेवलप्ड इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये भी इनॉग्रेट हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द स्वच्छता स्पेशल कैंपेन 3.0 पोर्टल? इस पोर्टल को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, जिसके मिनिस्टर हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने लॉन्च किया स्वच्छता स्पेशल कैंपेन 3.0 पोर्टल, और ये पहला मास अवेयरनेस कैंपेन है बेसिकली, जिसको कि लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को, जब इन्होंने मई 2014 में टेक ओवर किया था एज प्राइम मिनिस्टर, उसी के बस 2-3 महीने के बाद। ठीक है, इसमें टोटल 4 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं। फर्स्ट है वर्क कल्चर में कुछ चेंज होना चाहिए, सेकेंड है ई ऑफिस, थर्ड है ओपन स्पेस का यूज़ करना, और फोर्थ है आर्चीव कल्चर। ठीक है, तो बस सिंपली याद रखिएगा कि स्वच्छता स्पेशल कैंपेन 3.0 पोर्टल किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन। चलिए कुछ मिनिस्ट्रीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज द टॉप प्रोक्योरर ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एज ऑफ 2023? हमारा जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है उससे कौन सी मिनिस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा सामान परचेज करती है? तो यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये इमर्ज हुआ एज द लीडिंग मिनिस्ट्री अमंग टोटल 56 मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स जिन्होंने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में पार्टिसिपेट किया है। और जब से इसका इंसेप्शन हुआ है तब से इस मिनिस्ट्री ने कंट्रीब्यूट किया है ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू में अपनी वर्थ कितनी? 73,225 करोड़ रुपीज़, और ये डेटा जो है ये 12 सितंबर 2023 तक का है। ठीक है, और जो प्रोक्योरमेंट है थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वो पहुंच चुका है 18,790 करोड़ रुपीज़ पे इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ये टॉप मोस्ट प्रोक्योरर है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का। विच मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद OIML, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट? एक्चुअली इंडिया जो है ये 13th कंट्री बन चुकी है पूरी दुनिया की जो कि इशू कर सकती है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड OIML, जिसका मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के सर्टिफिकेट। ठीक है, OIML बेसिकली एक तरह का इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि 1955 में इस्टेब्लिश किया गया था। टोटल इसमें 63 मेंबर स्टेट्स हैं और साथ ही 64 करस्पॉन्डिंग मेंबर्स हैं,
और इंडिया इसका मेंबर बना था 1956 में। तो अब इंडिया के पास अथॉरिटी है कि वो इशू कर सकता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड OIML सर्टिफिकेट अपने वेट्स को सेल करने के लिए कहीं भी पूरी दुनिया में। और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो इशू करता है OIML के पैटर्न अप्रूवल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम? ये प्रोग्राम लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने। What is the name of the campaign launched by Union Health Ministry to mark Prime Minister's birthday? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बर्थडे को मार्क करने के लिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक कैंपेन रन किया था जिसका नाम है आयुष्मान भव कैंपेन। ठीक है, कब होता है इनका बर्थडे? आंसर है 17 सितंबर को। विच यूनियन मिनिस्ट्री इनिशिएटेड द आश्वासन निधि प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। इसकी हेल्प से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है उन विक्टिम्स को जो कि कहीं ना कहीं सेक्स क्राइम से पीड़ित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 4th G20 सस्टेनेबल फिनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग? इस मीटिंग के लिए कौन सी सिटी है जो कि होस्ट थी? तो G20 की सस्टेनेबल फिनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग में लगभग 80 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम G20 मेंबर कंट्रीज, इनवाइटी मेंबर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक एटसेट्रा। और ये जो वर्किंग ग्रुप है इसका एम क्या था? सस्टेनेबल फिनेंस को मोबिलाइज करना जिससे कि ग्लोबल ग्रोथ एंश्योर हो सके और हम प्रमोट कर सकें ट्रांजिशन को टुवर्ड्स ग्रीनर, मोर रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़ एंड इकोनॉमीज। तो G20 की सस्टेनेबल फिनेंस रिपोर्ट को फाइनलाइज किया गया एक मीटिंग के दौरान जो कि वाराणसी में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है वाराणसी। चलिए कुछ होस्ट एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ आईकार सीबाज श्रिम्प फार्मर्स कॉन्क्लेव 2023? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की ये जो कॉन्क्लेव हुई थी ये हुई है नवसरी में। नवसरी एक सिटी है गुजरात स्टेट में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्कशॉप ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग? इसके लिए होस्ट सिटी थी मुंबई। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट? आंसर है नई दिल्ली। विच कंट्री इज डेवलपिंग AI पावर्ड घोस्ट शार्क सबमरीन? इसको डेवलप कर रहा है ऑस्ट्रेलिया और बाय द एंड ऑफ 2025 ये जो है ऑस्ट्रेलियन नेवी को डिलीवर कर दिए जाएंगे। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ भारत ड्रोन शक्ति 2023? ये इवेंट कहाँ पे हुआ था? आंसर है गाजियाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स इन अगस्त 2023? अगस्त 2023 तक अगर हम देखें तो ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना रहा आपको ये बताना है। तो जो एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है बेस्ड ऑन ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स वो -0.52% रहा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023 और जबकि ये वैल्यू अगर हम जुलाई से कंपेयर करें तो कितनी थी? -1.36%। तो ये जो नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं ये किस वजह से है? बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइसेज ऑफ मिनरल ऑयल, बेसिक मेटल, chemical and chemical products, textile and food products as compared to the corresponding month of previous year. तो फिलहाल होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है -0.52% अगस्त में। ठीक है, चलिए कुछ इंडेक्स यहाँ पे एक बार रिवाइज करेंगे। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द राइस प्राइस इंडेक्स? राइस प्राइस इंडेक्स को रिलीज करता है FAO मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर्स है रोम इटली में। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स इन इंडिया? आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? इसको रिलीज करता है नीति आयोग। विच इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्स द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स? इसको भी प्रिपेयर करता है नीति आयोग। अगर हम टॉप 3 स्टेट्स की बात करें एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में तो फर्स्ट पे था तमिलनाडु, सेकेंड पे था महाराष्ट्र और थर्ड पे था कर्नाटका। ओवरऑल ये थर्ड एडिशन था। ठीक है, विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी एज पर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट्स ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023? इसके मुताबिक वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी है वियना। वियना कहाँ पे है? आंसर है ऑस्ट्रिया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे था इसमें कोपेनहेगन। कोपेनहेगन एक सिटी है डेनमार्क कंट्री में। और फिर थर्ड पोजीशन पे थी इसमें मेलबर्न। मेलबर्न सिटी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये टॉप 3 वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटीज रहीं। नेक्स्ट है विच कंट्री क्लिंच्ड द एशिया कप 2023 टाइटल
इन क्रिकेट। ये टाइटल किसने जीता है, आपको ये बताना है। तो इंडिया ने ये टाइटल जीत लिया है, किसको हरा के, श्रीलंका को, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था, कोलंबो में। इसी के साथ इंडिया ने जो एशिया कप ओडीआई टाइटल्स है उसमें 8वीं बार जीत हासिल करी है, और इसी के साथ अब हम सबसे ज़्यादा टाइटल्स जीतने वाले कंट्री बन चुके हैं। तो 2 बातें याद रखिएगा, एशिया कप 2023 का टाइटल जीता है इंडिया ने, किसको हरा के, तो आंसर है श्रीलंका। चलिए कुछ स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं एक बार। विच रेसिंग ड्राइवर क्लिंच द डच ग्रैंड प्रिक्स फॉर द 3rd ईयर इन अ रो। डच ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन ने बहुत सारी ग्रैंड प्रिक्सेस जीती हैं इस साल। फॉर एग्जाम्पल मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता इन्होंने, फिर इसके अलावा बहरीन भी इन्होंने जीता था। कुछ ऐसे हैं जो इन्होंने नहीं जीता था, उसमें से एक है अजरबैजान, ठीक है। अजरबैजान के विनर कौन है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है सर्जियो पेरेस ने। अच्छा, आपको अब एक कोई ग्रैंड प्रिक्स ऐसी बतानी है जिसके विनर मैक्स वर्स्टैपेन है, और एक ऐसी बतानी है जिसके विनर मैक्स वर्स्टैपेन नहीं है इस साल। तो फिर कौन है ये भी बताइएगा, ठीक है। हाउ मेनी मेडल्स वर क्लिंच्ड बाय इंडिया इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। इस गेम में इंडिया ने टोटल 26 मेडल जीते हैं, जिसमें से 11 गोल्ड हैं, 10 ब्रोंज हैं और 5 सिल्वर हैं। ओवरऑल इंडिया की रैंक थी इसमें 7th। विच बैडमिंटन प्लेयर हैज़ क्लिंच्ड द जापान ओपन 2023 सिंगल्स मेंस टाइटल। इसके विनर थे विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो आंसर है डेनमार्क। विच कंट्रीज फुटबॉल टीम क्लिंच्ड द इंटरकॉन्टिनेंटल कप इन 2023। इसके विनर रही इंडिया कंट्री। किसको हरा के इन्होंने जीता, तो इन्होंने हराया था लेबनान कंट्री को, ठीक है। विच कंट्री क्लिंच्ड इट्स मेडन वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप टाइटल। ये टाइटल जीता है इंडिया ने, और इंडिया ने इसमें हराया था साउथ कोरिया को, ठीक है। वेन्यू क्या था इस इवेंट के लिए, तो आंसर है जापान। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द कंसल्टेशन पेपर ऑन डिजिटल इंक्लूजन इन द एरा ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने कंसल्टेशन पेपर जारी किया, आंसर है TRAI, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका एम क्या है, उन सारी चैलेंजेस या फिर अपॉर्चुनिटीज़ को एड्रेस करना जो कि आए हैं बिकॉज ऑफ रैपिड एडवांसमेंट्स इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और स्पेसिफिक फोकस इसमें रहेगा एंश्योरिंग इंक्लूसिविटी के ऊपर, साथ ही स्पेशली अगर हम बात करें तो MSMEs के ऊपर, ठीक है। इसमें वो भी चैलेंजेस हाईलाइट हुए हैं जो कि MSME सेक्टर फेस करता है इन एडॉप्टिंग द इमर्जिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो सिंपली याद रखिएगा ये पेपर किसने रिलीज़ किया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। चलिए यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस एक बार देख लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशन डायरेक्टेड रेगुलेटेड एंटिटीज टू रिलीज प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स प्रॉम्प्टली। कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में डायरेक्ट किया है रेगुलेटेड एंटिटीज़ को कि उन्हें अपना प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट रिलीज़ करना होगा, तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डायरेक्शन जारी करी है सभी रेगुलेटेड एंटिटीज़ के लिए कि उन्हें अपना ओरिजिनल मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा विद इन 30 days ऑफ फुल लोन रिपेमेंट। इसमें सारे लोग आते हैं, मतलब बैंक भी आते हैं और नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज भी आती हैं। तो 1 दिसंबर 2023 से अगर हम बात करें तो लैंडर्स जो हैं उन्हें जो रजिस्ट्रीज के साथ कोई भी चार्ज अगर इंक्लूडेड है तो उसे रिमूव करना होगा विद इन द सेम टाइम फ्रेम, और अगर डिले होता है तो लेंडर्स को कंपेंसेशन देना होगा बोरोवर्स को एट अ रेट ऑफ 5,000 रुपीज़ पर डे ऑफ डिले, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डायरेक्शन जारी करी है। विच इंस्टीट्यूशन इज सेट टू होल्ड अ हियरिंग ऑन रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया। ये है US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। इन्होंने अनाउंस किया कि ये हियरिंग होल्ड करेंगे रिलीजियस फ्रीडम पे इंडिया के अंदर अगले हफ्ते। और जब 2020 में ये बॉडी इस्टेब्लिश हुई थी तब इन्होंने रिकमेंड किया था US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को कि उन्हें इंडिया को डेजिग्नेट करना चाहिए एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यहाँ के सिस्टमैटिक ऑनगोइंग और एग्रेसिव वायलेशंस को लेके रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड, ठीक है। तो यही रीज़न है कि अब ये हियरिंग होने जा रही है रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर। कौन कर रहा है इसको, आंसर है US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन जारी किया था क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड इट्स रिसर्च ऑन बिजनेस वैल्यू ऑफ हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर सेक्टर व्हेन फोकस्ड ऑन नेचर, आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। Which institution has developed a new approach for early detection and treatment of lung and cervical cancer? यहाँ पे आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री बैंड iPhone 12 सेल्स ओवर द रेडिएशन कंसर्न्स। रेडिएशन कंसर्न्स को देखते हुए किस कंट्री ने डिसाइड किया है कि iPhone 12 की सेल्स को टोटली बैन कर दिया जाना चाहिए। तो ये रेडिएशन वॉचडॉग है फ्रांस कंट्री की। इन्होंने एप्पल के iPhone 12 अपनी कंट्री में प्रोहिबिट या फिर बैन कर दिए हैं
बिकॉज ऑफ अ टेस्ट जिसमें ये रिवील हुआ है कि जो स्मार्टफोन रेडिएशन रिलीज कर रहा है वो यूरोपियन रेडिएशन एक्सपोजर लिमिट के बाहर जा चुके हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट जो आईफोन 12 की है ये मेजर करती है रेट ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी जो कि बॉडी एब्जॉर्ब करती है, और ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर रही दैन लीगली अलाउड, ठीक है। तो यही रीज़न है कि फ्रांस कंट्री ने आईफोन 12 की सेल्स अपने यहाँ पे बैन कर दी है। कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं। विच इज सेट टू बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंगेज इन कमर्शियल डीप सी माइनिंग। कौन सी कंट्री है जो कमर्शियल डीप सी माइनिंग में अब इंगेज होने वाली है? ये कंट्री है नॉर्वे। नॉर्वे फर्स्ट कंट्री है दुनिया की जो कि इंगेज होने वाली है कमर्शियल डीप सी माइनिंग में, पोटेंशली एक ऑफशोर एरिया को ओपन करने के लिए जो कि यूके से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहेगा, और यहाँ पे ये अपने माइनिंग के ऑपरेशंस को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि ये कंट्री है नॉर्वे। मैकडर्मिट कैल्डेरा विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये कहाँ पे है? तो हाल ही में जियोलॉजिस्ट ने एक नई डिस्कवरी की है जहाँ पे इन्होंने बहुत सारा लिथियम डिपॉजिट फाइंड आउट किया है मैकडर्मिट कैल्डेरा में, और ये कहाँ पे है? यूएसए में। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन विथड्रू होस्टिंग राइट्स ऑफ द ओलंपिक क्वालिफायर्स फ्रॉम विच कंट्री? यहाँ पे आंसर है पाकिस्तान। इंडिया डिस्कस्ड विद विच कंट्री ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ न्यू ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स लाइक नॉर्दर्न सी रूट एंड द ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। तो इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो रशिया के साथ मिलकर अब कुछ नए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स को यूटिलाइज करेंगे लाइक नॉर्दर्न सी रूट एंड ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। इंडिया डिसाइडेड टू एंड डिस्प्यूट ओवर द इम्पोर्ट ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स विद विच कंट्री? ये कंट्री कौन सी है? आंसर है यूएसए। नेक्स्ट है विच स्टेट अनाउंस्ड अ फ्रेमवर्क फॉर द स्टेट्स प्रपोज्ड फैक्ट चेकिंग यूनिट। कौन सा स्टेट है जिसने एक फ्रेमवर्क अनाउंस किया है स्टेट के प्रपोज्ड फैक्ट चेकिंग यूनिट के लिए? तो ये स्टेट है कर्नाटका। यहाँ के आईटी मिनिस्टर ने अनवील किया है एक फ्रेमवर्क फॉर द स्टेट्स प्रपोज्ड फैक्ट चेकिंग यूनिट, जिसमें कि एक ओवरसाइट कमिटी बैठाई जाएगी, साथ ही एक रिव्यू सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा और कुछ नोडल ऑफिसर्स मौजूद होंगे। और ये जो ओवरसाइट कमिटी होगी ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को इंक्लूड करेगी फ्रॉम वेरियस डोमेन्स लाइक डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, पुलिस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड सिविल सोसाइटी। ये इम्पार्शियल तरीके से ऑपरेट करेगी और फैक्ट चेकिंग को कंडक्ट करेगी मल्टीपल लैंग्वेजेस में लाइक इंग्लिश, कुछ रीजनल लैंग्वेजेस और कन्नाडा, ठीक है। तो ये स्टेट कौन सा है? आंसर है कर्नाटका। चलिए यहाँ पे कुछ स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। स्क्रब टाइफस डिजीज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन विच स्टेट इन द रिसेंट वीक्स। तो जो उड़ीसा का बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे लगभग 5 डेथ्स कन्फर्म हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ स्क्रब टाइफस इन्फेक्शन हाल ही में, और ये एक तरह की वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है जो कि स्प्रेड होती है बिकॉज ऑफ इन्फेक्टेड लार्वल माइट्स, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है आजकल रेनी सीजन में। इसके सिम्टम्स हैं फीवर, हेडेक, बॉडी एक एंड स्किन मार्क्स। कोकियर टर्बन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। ये जो है रिलेटेड है मणिपुर स्टेट से, और ये ट्रेडिशनल कोकियत या फिर टर्बन है स्टेट का जिसको सेलेक्ट किया गया है एज अ पार्ट ऑफ ड्रेस कोड फॉर द मार्शल्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो नया यूनिफॉर्म कोड इंट्रोड्यूस करा रही है दोनों हाउसेज में पार्लियामेंट के, इंक्लूडिंग लोकसभा एंड राज्यसभा, और एन अपकमिंग स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन। इसमें और भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं लाइक मैजेंटा नेहरू जैकेट्स फॉर सेक्रेटरियाट स्टाफ और कैमोफ्लेज अटायर फॉर सिक्योरिटी ऑफिसर्स। तो याद रखिएगा कोकियर टर्बन मणिपुर स्टेट का ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड डेथ्स ड्यू टू निपाह वायरस इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन हमने कल देखा था, और निपाह वायरस इन्फेक्शन फैल रहा है केरला स्टेट में। विच नॉर्थ इंडियन स्टेट हैज़ अनवील्ड इट्स न्यू स्टेट एजुकेशन पॉलिसी 2023। हाल ही में वेस्ट बंगाल ने अपनी नई स्टेट एजुकेशन पॉलिसी को अनवील किया है। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इज सेट टू अनवील इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0। आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है थर्मन शनमुगरत्नम हैज़ बीन स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच प्लेस। ये कौन सी कंट्री के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं, आपको ये बताना है। तो ये एक इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिस्ट है जिनका जन्म हुआ था सिंगापुर कंट्री में। हाल ही में ये 9th प्रेसिडेंट बन चुके हैं सिंगापुर के, और अब ये अगले 6 सालों के लिए इस पोजीशन पे रहेंगे। इन्होंने सक्सीड किया प्रेसिडेंट हलीमा येकब को, ठीक है। और ये पब्लिक फिगर हैं सिंगापुर में बहुत सालों से, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी प्रोमिनेंट पोजीशंस होल्ड करी हैं। लाइक पहले ये सीनियर मिनिस्टर थे, बाद में कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्टर हुए फॉर सोशल पॉलिसीज़, साथ ही कुछ दिन ये चेयरमैन थे फॉर मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, और इन्होंने एज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर भी सर्व किया है फ्रॉम 2011 टू 2019, ठीक है।
तो फिलहाल ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं सिंगापुर कंट्री के। चलिए यहाँ पे कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मर SBI चीफ मिस्टर रजनीश कुमार जो हैं, इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड इंडिया। ठीक है, फिर इसके बाद इंडिया की सिंधु गंगाधरन हैं, जिनको कि अपॉइंट किया गया है एज द वाइस चेयरमैन ऑफ नास्कॉम। ओके, फिर अगर हम एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की बात करें तो हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं वुमेन्स फैशन ब्रांड W की। आपको बताना है कि महाराष्ट्र ने किस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को अपना स्माइल एम्बेसडर कुछ महीनों पहले नियुक्त किया था। फिर इसके अलावा श्याम सुंदर गुप्ता अपॉइंट हुए हैं प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशनल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवेज। फाइन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाविक इज अ नेविगेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय विच कंट्री। नाविक एक तरह का नेविगेशन सिस्टम है, इसको किस कंट्री ने डेवलप किया था, आपको ये बताना है। सबसे पहले नाविक का फुल फॉर्म क्या होता है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, और ये एक तरह का नेविगेशन सिस्टम है जिसको कि इसरो ने एस्टैब्लिश किया था। ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसको आप इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो किस वजह से आजकल चर्चे में है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत जल्द ऐसे स्मार्टफोन्स इंट्रोड्यूस कराने वाली है जो कि नाविक के साथ इंटीग्रेट होंगे एज पर राजीव चंद्रशेखर, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। तो ऐसा माना जा रहा है कि बाय 1 जनवरी 2025 सभी तरह के जो 5G फ़ोन्स होंगे उन्हें मैंडेटरी तौर पे नाविक के साथ इंटीग्रेट करवाया जाएगा, और जो अदर फ़ोन्स हैं जो L1 ब्रांड पे ऑपरेट करते हैं करेंटली यूजिंग द GPS, उन्हें नाविक सपोर्ट मैंडेट किया जाएगा बाय दिसंबर 2025। ठीक है, तो नाविक जो है इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप कि आज आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, साथ ही आपने काफ़ी कुछ पुराना भी यहाँ पे रिवाइज कर लिया। आज आप लोग सिर्फ कमेंट्स में एक चीज़ बताइएगा कि आप चाहते हैं कि क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेशन भी आगे लिख के आया करें या फिर नहीं। तो इसके लिए आप यस और नो करके लिख सकते हैं कमेंट्स में, जिससे मुझे जानने में आसानी होगी। अगर ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे कि हाँ उन्हें ज़रूरत है हिंदी ट्रांसलेशन की, तो डेफिनेटली अगले लेक्चर से उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। तो चलिए अब आपकी क्विज पे चलेंगे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ध्यान से हर क्वेश्चन को पढ़िए, और अब आपकी टर्न है इनका आंसर लिखने की। इन 5 में से आपको जितने भी आते हैं आप उसका जवाब लिख सकते हैं, जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। हमारे साथ बस कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहिए, और आप फिर खुद ही अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.